आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट। अच्छा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें कुछ टाइप के प्रोजेक्टाइल कौन कौन से होंगे हमारे? एक होगा फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, जिसमें इनिशियल टू फाइनल हमारा जो हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा वो सेम रहेगा। चेंज करते हैं। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा फ्रॉम एन हाइट। रुको, यही वाला ले लेते हैं। फ्रॉम अ हाइट। अरे, तीसरा हमारा क्या होगा? फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। राइट। और तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फैन ऑन कर दो जरा। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी या तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे थे या वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे थे। ये तो पढ़े थे। इसमें कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें या तो कांस्टेंट वेलोसिटी थी या उसमें कोई एक्सेलरेशन रहता था। यानी जो हमारा जो मोशन हो रहा था वो हॉरिजॉन्टल से या तो 0 डिग्री बना रहा था। 0 डिग्री में कौन सा केस बन रहा था? ये वाला, हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री। या बना रहा था 90 डिग्री। 90 डिग्री में कौन सा केस बन रहा था? मोशन अंडर ग्रेविटी। अब अगर कोई ऐसा केस हम लें जो एंगल ना तो 0 डिग्री हो ना 90 डिग्री हो, उसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो इफ द मोशन is initiated at an angle other than 0 degree or 90 degree, it comes under projectile motion.
ठीक है। इसका डेली एग्जाम्पल में क्या हम लोग स्कूल में क्या खेलते हैं, जैसे मान लो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो वॉलीबॉल में क्या करेंगे, बॉल मारी ऐसे तो क्या लेगी वो पाथ, है ना, ठीक है। इसका मोशन एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है और वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है, ठीक है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है, मोशन इन 2 डायमेंशन, है ना। इसी को हम कहेंगे मोशन इन अ प्लेन, राइट। देखो प्लेन क्या हुआ, जैसे ये बोर्ड है तो ये एक्स में भी है और वाई में भी है। अब अगर बॉल गई यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ऐसे गई, ऐसे आई, राइट। तो अगर इस पॉइंट पे देखें तो इसका एक्स डायरेक्शन में भी कुछ मोशन हुआ है और वाई डायरेक्शन में भी, यानी 2 डायमेंशन मोशन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे कोर्स के लिए है, वो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन इन 2D भी है, मोशन इन अ प्लेन भी है, और एक चीज़ कह सकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी भी है। ग्रेविटी कैसे, जब वाई डायरेक्शन में लेंगे तो ग्रेविटी खींचेगी किसी चीज़ को, तो यानी मोशन इन ग्रेविटी भी है, मोशन अंडर ग्रेविटी का भी केस बनेगा। समझ में आया इंट्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में? हाँ हाँ, या तो हॉरिजॉन्टल में जाएगा या वर्टिकल में। एंगल क्या होगा हमारा, या तो 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, हाँ, एक्स में भी मोशन होगा और वाई में भी होगा। एंगल विल बी अदर देन 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो जो बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन हमने क्या फर्स्ट पार्ट कौन सा लिया था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये यहाँ अगर हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड से हम मोशन स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे आ जाएगा वापस, ग्राउंड पे, ठीक है। अब ये वाली एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, राइट। अब इसके कुछ टर्म्स हैं, तो लिख लो टर्म्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहला होता है इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, फोर्थ मैक्सिमम हाइट। लिख लो अभी सारी डिटेल में बता देंगे। और फिफ्थ हॉरिजॉन्टल रेंज। राइट। अब हम आते हैं इनिशियल वेलोसिटी पे। अगर मान लो मैंने एक बॉल को यहां से फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ u, किस वेलोसिटी से फेंका, u वेलोसिटी से, तो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम किसी चीज को, स्टोन को, बॉल को या किसी मास को फेंक रहे हैं एट एन एंगल, तो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल हम उस बॉडी को फेंक रहे हैं,
तो दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब हुआ, जिस टाइम पे हमने यहां से फेंका कितनी देर के बाद ये फिर हॉरिजॉन्टल को टच करेगा, यानी ये जो टाइम हुआ दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, राइट। नेक्स्ट क्या था, मैक्सिमम हाइट। आप देखो पार्टिकल यहां से चलेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, फिर वापस आके यहां आ जाएगा। यहां पे इसकी कुछ हाइट होगी, यहां पे कुछ हाइट होगी, यहां हाइट होगी, यहां हाइट होगी और यहां हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट कौन सी हुई, ये वाली, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इन द वाई डायरेक्शन। हाइट मीन्स वाई डायरेक्शन, तो इसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट। और इसको डिनोट करते हैं हम h से, ठीक। ये सारे टर्म से आप फेमिलियर हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या था, हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल मींस हॉरिजॉन्टल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल में दैट इज कॉल्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय r, तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसके में टर्म्स क्लियर है। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूलेस पे। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको किससे डिनोट किया था हम लोगों ने, टी से, राइट। इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। ये आप लोग याद कर लीजिएगा तीनों फॉर्मूले, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का, फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, किससे डिनोट किया था, h से। इसका फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला हम आएगा रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज का। इसका फॉर्मूला कोई बताएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। इसी को लिखने का एक और तरीका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा को हम अगर ब्रेक करें तो लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो हमारा इसका फॉर्मूला और बन जाएगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ठीक है। तो आपके 40% सवाल जो हैं वो तो फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इस पर डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्या क्या सवाल आ सकते हैं। पहले एक सिंपल सा सवाल लेते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड at an angle of projection 10 meter per second at an angle of projection दिया ना 37 degree with the horizontal at a speed of
10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज. कैसे करेंगे? सिंपल सवाल है, सीधे फॉर्मूले वाला. आपको क्या दे रखा है? यहां से बॉल चली कितनी स्पीड से? u की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड. एंगल कितना दे रखा है? एंगल 37 डिग्री. ठीक है. अब आपके पास फॉर्मूला क्या क्या है? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी. यही था. ये देखिए 2u साइन थीटा बाई जी. अच्छा, u की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10. और थीटा कितना दिया हुआ है? 37. तो साइन थीटा निकाल पाएंगे? साइन 37 कितना हो जाएगा? साइन 37 का ट्रायंगल बना लीजिए 37 वाला. ये 37, ये 3, ये 4 और ये 5. तो साइन 37 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो 3/4. राइट. तो कितना आ गया? 2 इंटू 10 इंटू 3/4 और डिवाइडेड बाई 10 कर दें इसको. जी की वैल्यू कितना आ गया? ये कट गया, ये कट गया, ये 2 हो गया. तो कितना आ गया? 3/2. तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 3/2 सेकेंड्स, यानी 1.5 सेकेंड्स. कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है. नेक्स्ट क्या निकालें? मैक्सिमम हाइट है? कौन सा? हाँ सॉरी, हाँ 3/5 होगा. राइट, 3/5. तो यहाँ 3/5 कर दें. तो ये गया 10 से 10. तो कितना बचेगा? 6/5 ना. 6/5 सेकेंड्स. इसको काटता. ठीक है. फिर हम मैक्सिमम हाइट निकाल लें. क्या फॉर्मूला है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, बताओ, 2g. u की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 आ जाएगा. इसके बाद क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल रेंज. उसका फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. राइट. साइन 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं? u स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g. u की वैल्यू 10 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन की वैल्यू हम निकाली थी 3/5. और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस ट्राइंगल से? 4/5. 4/5 डिवाइडेड बाई 10. आंसर आ जाएगा. इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है. एक इसी का नेक्स्ट सवाल लिख लीजिए. फॉर अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ground to ground, if h is equal to r, find angle of projection. कैसे करेंगे इसको? मेरे ख्याल से सीधे फॉर्मूले से हो जाना चाहिए. क्या दिया है? फॉर अ प्रोजेक्टाइल इफ h इज इक्वल टू r. h मीन्स मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर बाई 2. ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. सेकंड क्या दे रखा है? r. r का फॉर्मूला क्या है?
2 थीटा बाई जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे रहने दो 2। अब देखो हमें थीटा निकालना है, क्या पूछा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये दो इक्वेशन है, तो इसको हम क्या करें, डिवाइड कर देंगे, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और g से g कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं h बाई आर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये दोनों डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा, यही आएगा देवराज, कंफ्यूजन तो नहीं है। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये याद कर लो, बहुत काम आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा h बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टेन थीटा, है ना। हाँ, क्या चीज 4 होगी सर, वहाँ अंदर ये दिया है h इज इक्वल टू आर, अच्छा ये 4 हो जाएगा, हाँ ठीक ठीक। तो h इज इक्वल टू आर दिया हुआ है हमको, तो यानी h बाई आर 1 हो जाएगा, h बाई आर 1 हो जाएगा ना, h इज इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 टेन थीटा। तो यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 4, या थीटा को लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 4, ठीक है। अब ये तो कुछ सवाल हो गए किस पे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे, लेकिन सारे सवाल ऐसे नहीं होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे हो पाएंगे, उसके लिए कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मान लो यही एक प्रोजेक्टाइल मोशन था, ठीक, मैंने कहा u वेलोसिटी से फेंका मैंने और एट एन एंगल थीटा, मैंने कहा 2 सेकंड के बाद ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, आफ्टर 2 सेकेंड्स, किस पे, आफ्टर 2 सेकेंड से पॉइंट P पे पहुंचा। इसके पैरामीटर्स बताइए कि इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, इसका वर्टिकल हाइट कितना होगा, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। तो ये क्या फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूले पे के पास आपके पास क्या था, एक ये था, हाँ लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ये आपका h था मैक्सिमम हाइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज थी, और जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा उसको कहते थे t। एक चीज़ और समझ लो, अगर ये पूरा t है और ये a है, ये b है और ये c है, तो टाइम इन a to b कितना लगेगा बताइए, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T, t बाई 2, आधा टाइम लगेगा, तो यानी t बाई 2। और इस पॉइंट को ले लें D, AD इन टर्म्स ऑफ R कितना होगा, इन टर्म्स ऑफ R, AD ये डिस्टेंस R बाई 2, यानी टाइम मैक्सिमम हाइट पहुंचने में आधा लेगा टोटल टाइम के, और मैक्सिमम हाइट से जो डिस्टेंस ये बनाएगा हॉरिजॉन्टल पे वो भी क्या होगा, आधा होगा, तो R बाई 2। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर ये टोटल R था तो ये R बाई 2 होगा, ये R बाई 2 होगा कि नहीं, और ये वर्टिकल हाइट कितनी है h, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वेरी गुड, R बाई 2 कॉमा h, यही तो होगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आनंद, कंफ्यूजन, ठीक। अब हम आते हैं जो ये फॉर्मूले अभी हमने निकाले थे, जरा एक बार बताओ फॉर्मूले क्या क्या थे, जल्दी जल्दी ऐसे बताओ।
2u साइन थीटा बाय 2u साइन थीटा बाय जी। अगर 2 ऊपर होगा तो कट जाएगा ना, 2u साइन थीटा बाय जी। ये याद हो जाएंगे, जब सवाल करोगे तो अपने आप याद हो जाना। फिर तीनों फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले कहीं से डिराइव हुए होंगे तभी तो फॉर्मूले बने। नाउ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिना डेरिवेशन के सॉल्व नहीं होंगे, जैसे ये मैंने बताया था कि आफ्टर 2 सेकेंड्स इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पर। मान लो हमारे पास वही हमने प्रोजेक्टाइल लिया फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, यहाँ से u वेलोसिटी से ये गया एट एन एंगल थीटा के, थीटा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में बताओ वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट होगा, ux होगा, और u और थीटा के टर्म्स में इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा। जब भी रिजॉल्व करते थे तो जिस डायरेक्शन में थीटा होता था उसमें कॉस थीटा लेते थे, तो u कॉस थीटा। वेरी गुड। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, uy, क्या वैल्यू होगी, u साइन थीटा। वेरी गुड। देखो वेक्टर पढ़ चुके हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ चुके हो। अब ये 2 डायमेंशन का मोशन है, प्रोजेक्टाइल मैंने क्या कहा था, 2 डायमेंशन का मोशन है। 2 डायमेंशन के मोशन का मतलब कहाँ का मोशन हो रहा है, x में हो रहा है और y में हो रहा है। अब हम इस मोशन को क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। हमने 2 टॉपिक लिए थे पहले, कौन कौन से, जिसमें 2 डायमेंशन का जिक्र किया था, कौन कौन से थे, उसमें तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा था। एक था रिवर बोट प्रॉब्लम, है ना, दूसरा क्या था, अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम। उसमें लेकिन एक चीज देखो, उसमें हमने कहीं एक्सेलरेशन पिक्चर में नहीं लिया था, कांस्टेंट वेलोसिटी से खेल रहे थे। ये इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले हमने क्या किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, फिर हमने वेक्टर से क्या किया था, उसको 2 डायरेक्शन में खेल लिया था। कब खेला था, जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था। अब हम एक्सेलरेशन भी पिक्चर में लाएंगे। अब इसका मोशन कहाँ कहाँ कंसिडर करेंगे, x और y डायरेक्शन में। वेरी गुड। तो अब हम लेते हैं x डायरेक्शन का मोशन और y डायरेक्शन का मोशन, राइट। x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, u cos थीटा। ठीक है, y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये बॉल अगर इस पॉइंट पे होगी, मान लो कोई पॉइंट है, ये बॉल ऐसे जाएगी, पहले यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर ऊपर पहुँचेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी और फिर यहाँ आ जाएगी। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेट, अगर हम एयर फ्रिक्शन या कह दें कि आइडियल कंडीशन है, ना एयर फ्रिक्शन है ना कोई फ्रिक्शन है, तो क्या एक्स डायरेक्शन को सपोर्ट करने वाला या उसको अपोज करने वाला कोई फोर्स है। जैसे मान लो यहाँ जब पहुंचेगा तो इसके पास यहाँ की भी वेलोसिटी होगी और यहाँ की भी वेलोसिटी होगी। हाँ, वेरी गुड। यहाँ होगी, इस तरफ होगा। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ वेलोसिटी होगी, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी। तो क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स इसको अपोज या सपोर्ट कर रहा है? जो ग्रेविटी लग रही है वो तो नीचे की ओर लग रही है, वो तो वाई डायरेक्शन में लग रही है ना, और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। यानी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। कंफ्यूजन तो नहीं? अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं?
कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इस पूरे ट्रेजेक्ट्री में या पूरे मोशन में, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी और क्या रहेगी, u cos थीटा, यानी कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, राइट। चाहे मैं इस पॉइंट पे निकालूं, चाहे इस पॉइंट पे निकालूं, चाहे इस पॉइंट पे निकालूं, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं y डायरेक्शन पे। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा। अब जब ये ऊपर जाएगा, अब y डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करना। मान लो कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और वो भी अंडर ग्रेविटी, सिर्फ y डायरेक्शन का, x डायरेक्शन हमने अब छोड़ दी। तो जब बॉल ऊपर जाएगी तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटी का फोर्स। ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगाती है, नीचे की ओर, तो यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की ओर होगा, यानी इसकी वेलोसिटी घटेगी। और एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी फोर्स इन y डायरेक्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन बताओ कितना होगा, माइनस जी, क्योंकि चाहे यहां देखोगे तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी, यहां देखोगे तो भी ग्रेविटी नीचे ही एक्ट करेगी। तो यानी एक्सेलरेशन पूरे y डायरेक्शन में पूरे मोशन के लिए कितना होगा देवराज, माइनस जी। बस ये समझ जाओ, प्रोजेक्टाइल खत्म। क्या किया, x डायरेक्शन में क्या था, u इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी इज कांस्टेंट u cos थीटा, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा और एक्सेलरेशन माइनस जी। अब आते हैं, हमारे पास हमने पहला फॉर्मूला क्या लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट का, t इज इक्वल टू 2u बाई जी। आओ इसको ड्राइव करके देखते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो कठिन क्वेश्चन होंगे ना बेटा, वो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होंगे। ठीक, हमने कहा ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये गया u से बनाया एंगल थीटा, ये पॉइंट A, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट B, ये C, और यहाँ को मैंने इसको डिनोट कर दिया D से। हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने कहा जितना टाइम A टू B में लगेगा, ठीक है, मान लो TAB लगा, उतना ही टाइम B टू C में लगेगा। इसमें कंफ्यूजन, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AB। ठीक है, अब हम देखते हैं A से जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, B तक। अब वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करते हैं, तो इधर बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी, u cos थीटा, इधर u sin थीटा। अब मान लो कोई बॉल थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी 3 और यहाँ पे थी 4, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनिशियली यहाँ 3 थी, यहाँ 4 थी। अब ये घटेगी, यहाँ पहुँचेगी तो इसकी स्पीड कम होगी ना, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगी, तो ये मान लो 2 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी और कम होगी, ये 1 होगी। मैक्सिमम हाइट पे बताओ कितनी होगी, 0, क्योंकि अगर मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी तभी तो बॉल नीचे आएगी, नहीं तो और ऊपर जाएगी। यानी VB कितना होगा, वेलोसिटी VB इन y डायरेक्शन कितनी होगी, 0। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं y डायरेक्शन के लिए, v इज इक्वल टू u प्लस AT, हमें पता है, ठीक। v फाइनल कितनी हो गई, 0 इन y डायरेक्शन। u कितनी है बताओ y डायरेक्शन में, u sin थीटा, प्लस a की वैल्यू बताइए y डायरेक्शन में, माइनस जी, इनटू टाइम A टू B। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं TAB कितना आ जाएगा, u sin थीटा बाय जी।
अच्छा, जितना ए टू बी में लगा उतना ही बी टू सी में लगेगा, तो उसका डबल कर दें, तो यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आ गया, 2u sin थीटा बाय जी। डिराइव हो गया। डेरिवेशन तो आएगा नहीं नीट में, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत आएंगे, ठीक है। ऐसा इसका कोई दूसरा मेथड हो सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने का? मैं फिर वही डायग्राम बना रहा हूं, ये x, ये y, ये u, ये थीटा, ये a, ये b और ये c, ये d। और कोई तरीका हो सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने का? मैंने पिछली बार कौन सा मोशन कंसिडर किया था, a टू b। मैं कह रहा हूं मोशन कंसिडर करो a टू c में। ए टू सी में आपने मोशन कंसिडर किया? मोशन कौन सा ले रहे हैं हम इस बार, ए टू सी में। और फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम वाई डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करेंगे। किसका? वाई डायरेक्शन का। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी। अब बताना, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हुआ है, फिगर देख के बताना। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या, अगर ये 0,0 है, ये पूरा r है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी पॉइंट के r,0। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हुआ, 0 हुआ। जिस पोजीशन पे y में पहले था उसी पोजीशन में y में अभी भी है 0 ही, पहले भी 0 था अभी भी 0। सिर्फ किस में मोशन हुआ था, x डायरेक्शन में। कंफ्यूजन तो नहीं? यानी एस वाई कितना हो गया, 0। हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू, ये इक्वेशन यूज कर लें, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप देखो s की वैल्यू 0 और इसको पूरा y कर दो, है ना, तो इजी रहेगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बेटा? ठीक। 0 इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इंटू टी, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, a टू c, स्मॉल t तो है नहीं, कैपिटल T है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं u sin थीटा इज इक्वल टू, या 2 इधर ले लें तो लिख सकते हैं g, हाँ, t इंटू जी टी स्क्वायर, ठीक है। एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u sin थीटा बाय जी। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है। वाई डायरेक्शन का इसलिए ले रहे हैं बेटा कि हमको ये पता है, या तो यहाँ से यहाँ ए बी में गए, ये आर के टर्म्स में नहीं निकालना है हमें। दो चीज़ें जो क्वेश्चंस में इनिशियली दे रखी रहती हैं, वो दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी, और हम सारे फॉर्मूले किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, यू और थीटा के टर्म्स में। तो अननोन हमारे पास आर भी है और ये एच भी है, ठीक है। हमें यहाँ पता है कि वेलोसिटी 0 होगी, तो वो वेलोसिटी गायब हो गई, और u तो हमें नोन है। और जब दूसरा केस किया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। इसलिए हमने y डायरेक्शन का, अगर इसमें x डायरेक्शन का करते तो r या किसी की वैल्यू आती, और वो तो हमारे लिए अननोन है। हमारे लिए नोन क्या है, u और थीटा। कंफ्यूजन? अच्छा, इसी तरह जरा मुझे बताइए मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे इसी में। देखो मैक्सिमम हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। तो कौन सा मोशन कंसिडर करेंगे, किस डायरेक्शन का, वाई का, वाई का। यानी ये हमारा इस पॉइंट का हम कंसिडर कर लें मैक्सिमम हाइट, यही है, राइट। अब हम क्या करें, वर्टिकल डायरेक्शन का हम कर रहे हैं, तो यानी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है,
एच प्लस एच, क्योंकि ऊपर की ओर गया एच। और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है? यू साइन थीटा। वेरी गुड, राइट। अच्छा, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल वेलोसिटी। वेरी गुड। क्या अब निकल सकता है मैक्सिमम हाइट? क्या फॉर्मूला लगा दें? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो ये 0 हो गया। ये कितना था? u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है। अब मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकलेगी? फिर से मैं यही बना देता हूँ डायग्राम, ऊपर नहीं ले जाऊंगा। ये है, ये x, ये y, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। हमने फेंकी u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। हमको ये डिस्टेंस निकालना है r इन टर्म्स ऑफ u एंड थीटा। कैसे निकालेंगे? x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का लेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब कैसे प्रोसीड करेंगे? यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने स्पीड क्या बताई थी, क्या होगी इनिशियल? u cos थीटा। एक्सेलरेशन कितना था? 0। यानी पूरे उसमें इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में u cos थीटा होगी। चाहे हम यहाँ पे निकालें, यहाँ पे बताओ इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी इसकी? u cos थीटा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है ना। यानी कि अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि x डायरेक्शन का ले रहे हैं। तो सीधे सीधे हमारे पास क्या आ गया? s इज इक्वल टू यू टी। ठीक है। u कितना है? u cos थीटा। t की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी पहले? देखो जितना टाइम हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम रहेगी ना, चाहे यहाँ से यहाँ गए, यानी जब y का मोशन कंसिडर करेंगे तो यहाँ से यहाँ आया y डायरेक्शन में और यहाँ से यहाँ आया x डायरेक्शन में, टाइम तो सेम रहेगा। जैसे रिवर जब वो क्रॉस कर रहा था तो क्या आया था? वो जा तो ऐसे रहा था, हमने क्या कहा था? x डायरेक्शन का भी टाइम उतना ही रहेगा और y डायरेक्शन का भी टाइम उतना रहेगा। तो इसमें टाइम तो उतना ही रहेगा। और टाइम हमने कितना निकाला था? 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये आ गया आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन 2 थीटा बाय जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? हो जाएंगे सवाल? अब जो मैंने सवाल पूछा था बिल्कुल उसी का बता दो। अब आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिए। अब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड with initial velocity of 5 meter per second at an angle of projection 37 degree. Find velocity vector and speed after 2 seconds of projection. देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? Find the velocity vector
वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स। देखो क्या हुआ इस सवाल में, फिर वही एक प्रोजेक्टाइल बना ग्राउंड टू ग्राउंड, ये x ये y, स्पीड कितनी दे रखी है u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। तो ये वेलोसिटी का ux कितना हो जाएगा u cos थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 5, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्राइंगल से, ये 37, ये 3, ये 4, ये 5, तो यानी बताओ cos थीटा 4/5 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसी तरह वी वाई निकाल लोगे, ये आएगी 3 मीटर पर सेकेंड वी साइन थीटा से। ठीक है, अब पूछा 2 सेकेंड के बाद, हो सकता है यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, हमें नहीं पता। हमने कहा यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद मैंने कहा कि बॉल यहाँ पे आ गई, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, इसका वेलोसिटी वेक्टर बताना है। बताओ कैसे बताओगे भाई, वेलोसिटी के डायरेक्शन होते हैं, यानी वेलोसिटी वेक्टर पूछा है तो कुछ मत करो, x डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालो और y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लो। x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना है, x डायरेक्शन का वेक्टर में जाओ आई कैप, और y डायरेक्शन में j कैप। तो जितनी स्पीड आपकी x डायरेक्शन में आ रही है उसको आई कैप के साथ लिख दो, प्लस जो y डायरेक्शन में आ रही है उसको j कैप के साथ, तो दैट इज अ वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड कैसे निकालोगे, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब करो, कैसे करोगे, देखो t इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हम इसको फिर दो भाग में बांट लेते हैं, एक लेते हैं x डायरेक्शन का मोशन और एक लेते हैं y डायरेक्शन का मोशन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है x डायरेक्शन में, हमें कितनी पता है 4, y डायरेक्शन में 3, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, यहाँ भी 2 सेकेंड होगा, x और y में टाइम तो उतना ही होगा। अब हम क्या निकाल लें, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस at लगा सकते हैं। vx निकालना है हमको, ux कितना है 4, और ये टर्म 0 हो जाएगा। ये तो हमने बताया ना कि x डायरेक्शन में तो चेंज होगी ही नहीं, वो तो जितनी एक बार आ गई u cos थीटा, ये पूरे मोशन में कितनी रहेगी 4 ही रहेगी। तो ये तो हमें पता था कि ये 4 आनी है, ये आ भी गई 4। इसके बारे में क्या करें, वी वाई कितना हो जाएगा 3 प्लस 80, a कितना है -10, ठीक, और t कितना है 2, राइट। तो कितना हो गया 3 माइनस 20 -17। देखो गलत तो नहीं किया कुछ। v इज इक्वल टू u प्लस 80, u 3 था प्लस g माइनस लगेगा और t 2 है 20 -17, कुछ तो गलत होगा इसमें। v y 3 a y, ठीक है, देखो हाँ, इसका मतलब तो ये नीचे आ रहा होगा ना, तो यानी ये यहां पहुंच चुका होगा। जो हमने डायग्राम बनाया है इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी नीचे आ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी ये यहां नहीं होगा, कहां होगा, इस नीचे होगा। तो अब इससे हमें पता चल गया कि ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, ठीक है ना। ठीक है, अब बताओ वेलोसिटी वेक्टर एट आफ्टर 2 सेकेंड क्या लिखेंगे, बताओ। vx प्लस वी वाई प्लस वी वाई, वी एक्स कितना था 4 आई कैप, और वी वाई कितना आया था -17 जे कैप। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। अब बताओ स्पीड कितनी होगी आफ्टर 2 सेकेंड्स, मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ v, यही स्पीड होती है, यानी √4 स्क्वायर प्लस आ जाएगा
कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, एक क्वेश्चन लिखो, इफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल velocity of projectile initially is 8 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड वही सारी चीज़ें, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, और इस बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पूछ लिया। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी, क्या पूछ दिया है क्वेश्चन में? द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इनिशियली, यानी जब उसको प्रोजेक्ट किया गया, इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन में एक बार बता देता हूँ क्या दिया है क्वेश्चन में। ये वही प्रोजेक्टाइल, ये x, ये y, ठीक है। ये दिया है कि इनिशियली इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दे रखी है, हॉरिजॉन्टल कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ux, और uy कितनी दे रखी है, u कितनी दे रखी है, 6 मीटर पर सेकेंड। अब निकालनी है सारी चीज़ें, यानी ux की वैल्यू, मतलब हमें क्या दे रखा है, u cos थीटा, यही लेके हम चलते हैं, है ना। और ये uy मीन्स u sin थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? ठीक, हमारे पास सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा भाई जी, ठीक है। 2u sin थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 अपॉन 10 आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, कितना आ जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अपॉन 2g। u साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? ठीक है, 1.8 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं, हमको क्या निकालना है, रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। अब देखो ये u स्क्वायर है, तो u इंटू यू कर सकते हैं, और एक u को हम साइन के साथ ले लें, तो u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा अपॉन g, राइट। तो यानी 2 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 10, ठीक है। अब थीटा फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे, 9.6 ये तो निकाल लोगे। थीटा फाइंड करना तो कैसे करोगे, सर वहाँ ये हैं, यू cos थीटा के आंसर 4 ही तो आया था क्वेश्चन ने, 4 दिया था ना, 8, हाँ तो 8 रख देना, हाँ 8 रख दो, ठीक है। अब थीटा कैसे निकालेंगे, देखो हमको दिया है u cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 8, और u sin थीटा की वैल्यू कैसे कितनी दे रखी थी, 6। दोनों को डिवाइड कर दें तो कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू
6/8 कि नहीं, यानी 3/4। अब देखो वही ट्रायंगल बन गया हमारा, कौन सा, ये tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो ये 5 हो जाएगा। ये एंगल बताओ कितना होगा, 37 डिग्री हो जाएगा। तो यानी थीटा इज इक्वल टू 37। कन्फ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें, ठीक है। ठीक। अब हम चलते रेंज पे, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। रेंज का फॉर्मूला एक बार बताइए क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको हमने ऐसे भी लिखा था, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब हमने कहा कि r की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो फॉर्मूले से देखो, या तो r की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है, g तो कांस्टेंट है हमारा, एक u पे डिपेंड कर रही है और एक किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे। अच्छा मान लो जैसे हम लोग लॉन्ग जंप करते हैं, देखे ही होगा, तो हम दौड़ते हुए आते हैं, अच्छा हमें उसमें वर्टिकल हाइट चाहिए रहती है कि हॉरिजॉन्टल लेंथ चाहिए रहती है, लॉन्ग जंप में हॉरिजॉन्टल। हम भले ऊपर ना कूदें, लेकिन क्या करेंगे, नीचे कूदेंगे, नीचे लंबा जाना चाहिए, तो मैक्सिमम स्पीड तो हम अपनी ताकत से अटेन कर लेंगे। ये तो हमारी क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गई। अब हम दिमाग लगाएंगे कि किस एंगल पे कूदें कि हम सबसे ज़्यादा दूर कूद जाएं, ठीक है। तो हमने कहा यू तो हमने अटेन कर ली जितनी मैक्सिमम करनी थी, अब किस एंगल पे कूदें कि मैक्सिमम जा पाए, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू तो हमने मैक्स कर ही दिया, यानी अगर हम साइन 2 थीटा को मैक्स कर दें तो हमारा आर मैक्स आ जाएगा। अच्छा, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन 2 थीटा की भी 1 होगी। तो हम लिख सकते हैं, और ये कब होता है, जब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 होगा, तभी 1 होगी। यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 40। यानी कभी आपको दिया हो कि आर मैक्स या तो निकालना हो या आर मैक्स की वैल्यू दे रखी हो, तो हम थीटा हमेशा कितना लेंगे, थीटा लेंगे 45 डिग्री, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं। एच मैक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, इट विल डिपेंड अपॉन वी और यू। क्या फॉर्मूला है देखो, हाँ, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, ठीक है, कोई बात। हमने का वेलोसिटी दे रखी है, तो यानी वेलोसिटी तो हम कांस्टेंट कर देंगे, मैक्सिमम पहुंच गई। अब साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो भी 1 हो सकती है। कब कब होगी, कब होगी, इंपॉर्टेंट केस है, कब कब 1 होगी, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 1, अंडर रूट ले लें दोनों तरफ का, यानी दैट इज इक्वल टू साइन 90, ठीक, इसीलिए नहीं बताया था। तो यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। यानी क्या, अब ये प्रोजेक्टाइल रहा, ये तो मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया कि नहीं। मैंने क्या कहा था, जब 0 से एंगल बड़ा हो और 90 से कम हो, तो अगर मैक्सिमम हाइट आपको अटेन करनी है तो आपका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एंड दैट विल नॉट बी अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सर ये तो हो सकता है कि मैक्सिमम हाइट से कोई भी चीज फेंकी जाए, हाँ वो भी नेक्स्ट पे आएंगे, हाँ वो प्रोजेक्टाइल बन सकता है, हाँ उसमें नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। अब एक कंसेप्ट इसी का रेंज का ले लो। रेंज में एक और कंसेप्ट है, ये तो मैक्सिमम रेंज समझ में आ गया ना,
for a given velocity, for a given velocity, horizontal range is same for two angles of projection. ये समझे क्या हुआ? और वो दो एंगल होते हैं, वो एक होता है थीटा और एक होता है 90 माइनस थीटा। समझना इसको। मैंने क्या कहा? फॉर अ गिवन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी सेम है तब, अगर वेलोसिटी सेम है तब जो हॉरिजॉन्टल होगी वो दो एंगल के लिए सेम होगी। जैसे मान लो हमने एक प्रोजेक्टाइल किया, ये x ये y, और मैंने एक एंगल लिया u वेलोसिटी का एट एन एंगल थीटा, ठीक। और उसी वेलोसिटी से मैंने एक और एंगल लेके फेंका 90 माइनस थीटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो दोनों केस में सेम होंगी। कब सेम होंगी? जब वेलोसिटी सेम हो। u वेलोसिटी से इसको भी फेंका, u वेलोसिटी से इसको भी फेंका, एक बार एंगल लिया थीटा, एक बार 90 माइनस थीटा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम है लेकिन मैक्सिमम हाइट चेंज। मैक्सिमम हाइट कब ज़्यादा होगी? जो एंगल बड़ा होगा। जैसे मान लो आपने 30 डिग्री पे फेंका, किस वेलोसिटी से? मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, और मैंने उसी बॉल को 5 मीटर पर सेकंड से 90 माइनस थीटा मीन्स 60 डिग्री पे फेंका, तो मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और दोनों की वेलोसिटी लेकिन कितनी होनी चाहिए? सेम, यानी 5। तो मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी लेकिन वो मैक्सिमम हाइट दोनों प्रोजेक्टाइल की अलग अलग। ये समझ में आया कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, इस पे एक सवाल कीजिए। दिया है फॉर अ प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड है ना प्रोजेक्टाइल, द मैक्सिमम height is h1 for theta and h2 for 90 minus theta, ठीक। and r is horizontal range, find relation between h1 h2 and r, ये फाइंड करना है। अब कोई रिलेशन दे दिया जाएगा कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4h1 h2, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h1 h2, कुछ भी दे देंगे, ये रिलेशन निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? दोनों के लिए आर सेम होगा, ये तो हमें पता चल गया। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला निकाल दे, तो h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h2 की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो इसको हम लिख सकते हैं u साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन 2g। अब क्या कर देंगे? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस नहीं, प्लस आएगा ना, 9 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना, है ना, कॉस थीटा आ जाएगा। तो u स्क्वायर कॉस थीटा बाय 2g, ये किसकी वैल्यू हो गई?
h2 की, cos स्क्वायर हाँ cos स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इससे देखो u sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, h2 h1g, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा cos स्क्वायर थीटा की खाली निकालते हैं, है ना, cos स्क्वायर थीटा की निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का, क्या हो जाएगा 4h1 स्क्वायर जी अपॉन यू स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो हमें यू साइन थीटा मिल गया की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू इससे कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 2h1g बाई यू, ठीक है। तो हम क्या करें, साइन थीटा हमें पता चल गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू उसमें पुट कर दो, नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2h1g बाई यू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोई आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन बेटा, फिर से देखो, देखो करो तुम कॉपी में करो आएगा। देखो हमने क्या किया, पहले h1 की वैल्यू लिखी, h2 की वैल्यू लिखी, h2 में cos आ गया, यहां तक समझ में आ गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2h1g बाई यू, साइन और cos में क्या रिलेशन है, थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उससे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, वो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू उसमें रख दो, ठीक है ना। कंफ्यूजन तो नहीं बेटा, ये अपना करना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब हम आते हैं ये वाला क्वेश्चन अभी कराया तो नहीं, h इज इक्वल टू आर वाला, जरा देखो कॉपी में पीछे, h इज इक्वल टू आर है, करा दिया ना, मतलब थीटा निकाला था ना, ओके, tan इनवर्स 4 आया होगा उसका, ठीक, हाँ ओके। तो अब हमारे पास चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, यार रुको एक तो, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ग्राउंड टू ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल टाइल फ्रॉम अ हाइट। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, इसका क्या मतलब हुआ, किसी हाइट से फेंकेंगे, ठीक है। कंसेप्ट इसमें भी पूरे वही लगेंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताते जाना क्या क्या करना है। मैंने कहा एक टावर पे कोई बंदा खड़ा है, इसकी हाइट दे रखी है 20 मीटर, राइट। इसने एक बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से, राइट। अब इसका सारा वही निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बताओ, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो जो टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा, और हॉरिजॉन्टल रेंज इस केस में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। हाँ, अब कैसे निकालेंगे इसको, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 2 डायरेक्शन में तोड़ोगे, किस किस डायरेक्शन में, x और y में। तो हमने कहा x डायरेक्शन में मोशन लेंगे और y डायरेक्शन। हमेशा प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को क्या करो, 2 में तोड़ो और दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, लीनियर वाले लगा देना। क्या करोगे, मोशन इन 1 डायमेंशन। अब देखना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है,
ठीक, और टाइम दोनों एक्स और वाई के लिए सेम रहेगा। अब ये बताओ इनिशियल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, तो यानी यू एक्स इज 5 क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका हमने, ठीक है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बताओ 0 क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, 0 हो गई। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताइए 0, ये तो प्रोजेक्टाइल में हमेशा एक्स डायरेक्शन में क्या होगा 0 होगा, अनलेस एंड अनटिल एक केस अभी आगे आएगा उसमें हम एक्सेस को शिफ्ट कर देंगे तब आएगा। लेकिन अगर एक्स और वाई जो हमारी नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन है उसमें अगर लेंगे तो एक्स डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा 0 एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी, नीचे की ओर लग रहा है, वेरी गुड। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो निकालना है r, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाइट दे रखी है कितनी होगी 20 मीटर्स, और यहाँ पे कुछ -20 20 गलत हो जाएगा, नीचे की ओर आ रहा है ना, तो ये -20। अब हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट किससे निकाल लें, वाई डायरेक्शन से निकाल लें तो मेरे ख्याल से इजी पड़ेगा, हमें इसकी हाइट पता है 20 दे रखी है, तो क्या लगा दें एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए वाई टी कर दें, इतनी दी है 20, यू वाई 0 प्लस ये माइनस था ना, और ये 1/2 इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना, तो कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू +-2, तो टाइम में माइनस का मतलब नहीं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज किस डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में, क्लियर ना। अब कैसे करोगे, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, चेंज हो रही है कि नहीं, एक्सेलरेशन कितना था 0, तो यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगी। अब बताओ रेंज कितना होगा, टाइम कितना लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकेंड, किस वेलोसिटी से उसने किया 5 मीटर से, तो रेंज कितनी हो गई 5 × 2, चाहो तो वो लगा लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, a 0 है, u इंटू टी, u कितना है 5 और a कितना है ना, टाइम कितना है 2, तो 2 तो 10, तो रेंज हो जाएगी 10, ठीक। ये पहला केस हो गया किसका, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट का। अब इसका एक नेक्स्ट केस बनेगा, अब क्या करेंगे बताओ, कौन सा केस बनाने जा रहा हूँ, अब तुम बताओ, किसी एंगल से हाइट से, बिल्कुल बहुत सही, वेरी गुड, तुम पकड़ गए, अब तुम लोग सीख गए हो। मैंने कहा मैंने एक वेलोसिटी ली u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ, बताओ कौन सा एंगल लूंगा, तुम कभी बता दोगे, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा तो कौन सी लूंगा क्वेश्चन के लिए, 37 या 53, क्योंकि वो हमें पता है, या तो 30 डिग्री लेंगे, ठीक है। अब तुम लोग क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत नहीं तुम लोग के, ठीक। फिर वही पूछा, ये बॉल ऐसे जाएगी ऊपर और यहाँ आके गिरेगी, अरे फिर वही पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो कैसे निकालो, अब आप लोग ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, कौन कौन सी वेलोसिटी, क्या क्या मोशन कंसिडर करेंगे, एक्स एंड वाई दोनों में इनिशियल वेलोसिटी निकालो। देखो वेलोसिटी ऐसे है तो रिजॉल्व करोगे तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की कंपोनेंट क्या आएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, 2 पार्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को, x और y, ux कितना है 4 और uy कितना है 3, ax कितना है 0, ay -10, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा मोशन कंसिडर कर ले, y वाला, ये मान लो 20 मीटर फिर दे रखा है, ठीक, तो यहाँ लगा दें
एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इस बार ये जीरो है? पिछली बार तो ये जीरो थी, इस बार नहीं है जीरो, तो क्वाड्रेटिक बनेगी। तो ये हो जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू 3 इंटू टी माइनस 20 और माइनस 5 टी स्क्वायर। सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक बन गई। कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का हो जाएगा। रेंज कैसे निकालेंगे? टाइम निकल गया, फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेंज निकल जाएगी। कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। नेक्स्ट बताओ कौन सा केस लेने जा रहा हूं? नहीं, वो उसी रेंज और टाइम। तो अब एक ऐसे फेंका था, एक ऐसे फेंका, अब क्या करूंगा? नेक्स्ट क्या होगा? नीचे फेंकूंगा। भाई एक बार ऐसे फेंक दिया, एक बार ऊपर फेंक दिया, अब क्या बचा? नीचे ही तो बचा। अब मैं नीचे फेंकूंगा। तुम अब बताओ कितनी स्पीड से फेंक दूं? फिर वही मैंने फेंका 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ 5 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एंगल कितना लूंगा? 37 लूंगा। ठीक है, जिससे कैलकुलेशन आसान है। एग्जाम में वैल्यूज अलग हो सकती है, लेकिन 37 बहुत जगह काम आता है। और 53 30 60 ये भी बहुत आते हैं। तब वो वैल्यूज स्पीड की जानते क्या दे रखेंगे? 30√3, जो कॉस और साइन से कट जाए आसानी से। ठीक है, तो ये 5 से दिया, मैंने कहा इससे 37 डिग्री बनाया। अब बताओ वेलोसिटी किस जो है वो कहाँ कहाँ रिजॉल्व होगी? एक्स तो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा। यू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 4 आ जाएगा। और ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? माइनस होगा। ठीक है, ये नीचे की ओर जाएगा, तो वी वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3 इस केस में, और ये 20 मीटर। बाकी सारे कंसेप्ट वही लगेंगे। तेज तो नहीं जा रहा बेटा? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक सवाल बताओ जरा मुझे, बहुत जगह पूछा गया है, हर जगह रहता है ये सवाल। करते हैं, वो भी आते हैं, पहले ये पूरा हो जाए टॉपिक। पेपर आज नहीं, आज इसके क्वेश्चन लगेंगे, पेपर कल मैं डिस्कस करूंगा परसों। ठीक है, यहां से एक वेलोसिटी यू से हॉरिजॉन्टली फेंकी गई एक बॉल, मान लो ये बॉल ए है, एक ऊपर फेंकी गई एट एन एंगल थीटा, वो भी यू वेलोसिटी से बी। ठीक है, और एक फेंकी गई नीचे एट एन एंगल थीटा, ये बॉल है वेलोसिटी, ये बॉल है सी। हमने कहा जब ये तीनों बॉल यहाँ आके ग्राउंड पे पहुँचेंगी, किसी भी जगह पहुँची, एक की स्पीड होगी वी ए, एक की स्पीड होगी वी बी और एक की होगी वी सी। इन तीनों में रिलेशन क्या होगा? ये होगा